नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। एक चैप्टर 11वां हम कल पूरा कर चुके हैं और आज हमारा नया चैप्टर है प्रायिकता, चैप्टर नंबर 14। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में से आपको 1 से 2 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो सारे के सारे सवाल मैं आपको यहीं करा दूंगा। छोटा चैप्टर है, वीडियो भी छोटी होगी। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे एक क्षमा मांगता हूं क्योंकि नेट में इशू आने के कारण बेटा वीडियो का टाइम जो थोड़ा डिले हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देर रात डाल दूं। और मतलब आपको तो खैर सुबह ही देखनी होती है, जब भी आप देखेंगे तो मैं वीडियो को जल्दी डालने की कोशिश करा करूंगा, क्योंकि मैं उसे लगा देता हूं डालने पर और वो बेटा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। नेटवर्क आ नहीं रहा हमारे इधर जियो का, तो ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो इसी वजह से मैं वीडियो की टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दूंगा और कोशिश करूंगा वीडियो का आपसे टाइम पर आपको मिल जाए। चलिए बच्चों, सबसे पहले प्रायिकता होती क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। प्रायिकता कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके बारे में बात करता हूं कि ये हो गया आपके हेड और टेल। एक सिक्का है, एक सिक्के को हमने एक बार उछाला तो उस पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 50-50%। जैसे कि सिक्के को एक बार उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आता है तो उसकी प्रायिकता भी 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी, और अगर टेल आता है तो उसकी प्रायिकता भी 1/2 होगी। ठीक है बच्चों, एक मतलब जितनी उसमें क्या होगा प्रायिकता में बस इतना है कि संभावना दर्शाई गई है, और किसी भी नंबर की अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है? वो 1 होती है। ठीक है बच्चों, ये है। अगर मैं यहां से एक नोटेशन बता रहा हूं आपको, जैसे ये पीई है और एक होता है पीई डैश, ये 1 का फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो है इवेंट, मतलब कोई घटना घटित होने की प्रायिकता, और ये है उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? 1 आ जाएगा। जैसे मुझसे कोई कहने लगे कि हमने एक सिक्के को उछाला है तो उस पे संख्या मतलब उस पे सॉरी हेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो हम कहेंगे कि सिक्का कितना है बेटा? एक बार उछाला गया है और टोटल उस पे हेड आने की प्रायिकता कितनी है? 1। उस पे हेड और टेल होंगे तो हेड आने की प्रायिकता होगी 1 और टोटल कितने हो जाएंगे? पॉसिबिलिटीज ये 2 हो जाएंगे। आउटकम्स कितने? 1 और टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएंगी 2। ठीक है, अब मैं चलता हूं अपने फॉर्मूले की तरफ। चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, प्रायिकता का ये एक फॉर्मूला है। प्रायिकता PA बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। देखो मैं आपको इसमें बता देता हूं। जैसे मुझसे पूछा गया है, पहले हेड और टेल वाला मैंने ले लिया है, कोई एक और चीज ले लो जिसकी 2 पॉसिबिलिटी होती हो। जैसे एक इंसान है, मतलब एक लड़का ले लो, ठीक है, ऐसा रियल लाइफ में करना नहीं है। तो एक लड़के को हम छत से फेंक रहे हैं, या तो वो जिंदा बचेगा या वो मर जाएगा। अब इसमें हड्डी हड्डी टूटने को इंक्लूड करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या है? छत से कूदे व्यक्ति के बचने की प्रायिकता कितनी है? 1 और बटे कितना आ जाएगा? 2। इस तरीके से। चलो मैं बड़े प्यार से आपको एक सवाल लेता हूं, सीधे सवाल पे चलते हैं बेटा, और कुछ मत करो बेटा। एक प्रश्न है, यदि PE बराबर है 0.05 है तो PE डैश का मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बताया बेटा सूत्र कि किसी भी घटना के होने की जो प्रायिकता है, अधिकतम प्रायिकता, वो कितनी होती है बेटा? 1 होती है। तो PE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.05। फिर PE डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है बराबर 1। इसे पहले तरफ ले जाओ, बस कुछ नहीं करना है, 1 में से घटा देना है आपको, ठीक है। पॉइंट वाले घटाने भी सीख लो जी। लो कितने पॉइंट है? 0 यहाँ पे, घटा दो जी, हासिल इधर ले लो जी। 5 यहाँ पे बचा, 9 पॉइंट, तो आ गया 0.95 आपका आंसर आ जाए। इसी तरीके के सवाल होंगे अगर इस फॉर्मूले पे आपसे पूछता है तो। कभी वो दे देगा कि मतलब एक व्यक्ति के पानी में छलांग लगाने पर उसके तैरने की प्रायिकता इतनी है तो उसके नहीं तैरने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। इसी तरीके के कुछ एक दो सवाल बनेंगे, वो आप नॉर्मली कर लेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। ये थोड़ा इंटर लेवल पर जाके थोड़ा हार्ड हो जाता है, बाकी वहां भी ईजी लगेगा अगर आपको ठीक से पढ़ाने को मिल जाए तो सवाल ये हो गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
बच्चों पहला है आपके सामने ये पासा, इससे ऊपर मैं सिक्का और लिखे देता हूं। सिक्का, सिक्के पे होते हैं बेटा हेड या टेल, तो इसके टोटल मतलब टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, आउटकम्स 2। इसके टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएंगे। और ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं बेटे, 52, यानी कि 52। मैं आपको इस बार एक बता देता हूं इसमें कैसे होते हैं पत्ते। देखो बच्चों, इसमें बेटा 13 पत्ते तो वो सॉरी 26 तो होते हैं बेटा कितने, लाल। और बेटा इसमें 26 से होते हैं बेटा काले। अब बात आती है फेस कार्ड की। कार्ड के होते कैसे हैं, ए फिर आ जाता है बेटा आपका 1 तो होता नहीं, मतलब एक हो जाता है 2 3 4 5 6 10 तक ये नंबर होते हैं। उससे बड़ा पत्ता होता है बेटा जे, फिर क्यून और फिर किंग। इक्का सबसे बड़ा पत्ता होता है बेटा इसमें, ठीक है ना। अलग अलग हो जाएंगे, मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा अभी। ये 2 3 4 बाकी सब ये तक कितने होते हैं, नंबर तक होते हैं। ये होता है जोकर, ये होता है क्वीन और ये होता है बेटा क्या नाम इसका, किंग, राजा। तो अब आपसे अगर बात पूछी जाए कि फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं बेटा एक टाइप के पत्ते में कितने, 3। तो टोटल गड्डी में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 4, तो टोटल फेस कार्ड होते हैं बेटा 12। मैं आपको बता देता हूं। देखो पहले पत्ते होते हैं इसमें पान, चिड़िया, चिड़िया जो भी होता हो, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका हुकुम, फिर आते हैं पत्ते बेटे ईंट के। तो 13 पत्ते तो हो जाएंगे पान के, पान है बेटा ये। 13 पत्ते हो जाएंगे चिड़ी के, और 13 पत्ते हो जाएंगे हुकुम के, और 13 पत्ते हो जाएंगे आपके किसके बेटा, ईंट के। सबको जोड़कर कितना आ गया, 52। क्लियर है। अब इस 13 पत्तों में यानी पान के पत्तों में भी 3 पत्ते होंगे फेस कार्ड के, इसमें भी 3 पत्ते होंगे फेस कार्ड के, इसमें भी होंगे 3 पत्ते फेस कार्ड के, इसमें भी। तो टोटल फेस कार्ड कितने आ गए यहां पे, 12। यानी जो चेहरे वाले हैं जिन पे चेहरा बना होगा वो टोटल आ गए बेटा 12। ये 3 पान के हो जाएंगे चेहरे वाले, 3 चिड़ी के, 3 हुकुम के, 3 ईंट के। बच्चों इस चल अब ये मतलब इसमें है थोड़ा बहुत, अगर कुछ बचा होगा तो मैं बता दूंगा। अब वो आपसे पूछेगा जैसे भी पान के कितने पत्ते होते हैं जी, 13, बाकी हुकुम के कितने, 13, इस तरीके से जो भी रैंडम पत्ता वो बोलेगा हम उसे ऊपर रखेंगे और टोटल पत्तों से उसका डिवाइड कर देंगे। चलिए बच्चों पहले आप इस एक बार इसे नोट करें। देखो बेटा अब बात आती है सम और विषम की। सम मतलब क्या होता है, इवन, और विषम मतलब ऑड, यानी कि 2 4 6, ये 1 3 5, ये इस तरीके के। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सम विषम हम इसके लिए यूज करेंगे, बाकी सब याद है। ये मानो कि अब आपके सामने पूरी प्रायिकता आपके बोर्ड पर है, यहीं से मैं सारे के सारे सवाल कर दूंगा आपके, देख लेना। चलो बच्चों चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अब देखो बच्चों एक प्रश्न है इसमें, ये कह रहे हैं कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। निश्चित रूप से घटने का मतलब है कि उसका रिजल्ट हमें 100% पता है। लाइक कि मैं एक ये कहने लगूं कि परीक्षा में बैठने से पहले मुझे अपना रिजल्ट पता है क्योंकि मैंने मेहनत करी है। क्या है कि मैं कह दूंगा कि जी मैं पास ही आऊंगा, क्या आऊंगा, मैं पास ही आऊंगा, तो उसका रिजल्ट कितना होगा 100%। और 100% की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। तो किसी भी चीज की अधिकतम प्रायिकता कितनी होगी 1। तो उन्होंने सवाल बोला है मुझसे, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है मतलब उसका घटना निश्चित है, यानी छत से कोई व्यक्ति कूदा उसका मरना निश्चित है, सिक्के को उछाला उस पर पट्ट या चित्त आना निश्चित है, एक आना सॉरी पट, या तो पट के लिए निश्चित होगा या चित्त के लिए, पासे को उछाला उस पर अधिकतम संख्या आने का परिणाम निश्चित है। ठीक है ना। ताश की गड्डी को हमने अच्छे से फेंटा है और एक पत्ता फेंका है, उसमें पान का आना निश्चित है, इस तरीके का। ठीक है, तो उसकी अधिकतम प्रायिकता कितनी होगी 1। चलो अच्छा प्यारे बच्चे 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है 1/3, फिर 2/3, फिर 4/9 और 5/3। इसमें से मुझे यह बताओ कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रायिकता नहीं हो सकता किसी की भी। सोचो। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, यानी कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। संभव मतलब कितने हो सकते हैं, ठीक है, संभव कितने हो सकते हैं, ये रहा यहां पे।
अब अनुकूल का मतलब तो ये है, मैं आपसे कहने लगूं कि जी ये बताइए, एक सिक्के को मैं उछाल रहा हूं, अब एक सिक्के पर पट्टे आने की प्रायिकता क्या है, तो पट्टे कितने होते हैं, एक, यानी एक हेड हो गया, सॉरी वो टेल, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसके, संभव 2, कि सिक्के को उछालते हैं तो हेड आएगा टेल आएगा। तो नीचे क्या देख रहे हैं आप, बड़ी वाली संख्या, और ऊपर क्या है, छोटी। तो जब भी कहीं आपको ऊपर बड़ी संख्या, मतलब ऊपर बड़ी संख्या मिल जाए, तो वो कभी भी किसी की भी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। आया समझ में? जैसे मैं कहने लगूं कि एक संख्या अधिकतम 3 है, उस पर एक आने की प्रायिकता कितनी है, 1/3। ठीक है, मैंने एक मतलब किसी चीज को 3 बार फेंका है, उस पर कोई परिणाम 2 बार आने की प्रायिकता 2/3। अब मैं ऐसे आपसे कहने लगूं कि मैंने एक सिक्के को 3 बार उछाल दिया जी, अब उस पर 5 बार टेल आने की प्रायिकता क्या है, हो सकता है ऐसा? भाई 3 बार सिक्का उछालना है तो अधिकतम 3 बार ही तो कुछ आ सकता है। अब ये तो है नहीं कि 5 बार अब 10 बार है, 12 बार है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि किसी की भी आउटकम्स यानी किसी की भी प्रायिकता कब नहीं हो सकती है, वो तब होगी कि जब कुल परिणामों की जो अनुकूल परिणाम है उनकी संख्या हमेशा संभव परिणामों से कम होनी चाहिए। ठीक है ना? या मैं आपकी नॉर्मल भाषा में बोलूं कि जो हर है वो अंश से हमेशा बड़ा ही होगा। बेटा आपके बोर्ड पर प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता। क्या कह रहे हैं कि एक इक्का आना चाहिए। तो टोटल पत्ते कितने हैं भाई साहब, 52। मांग क्या रहे हैं वो इक्का। अब मैंने आपको बताया था पत्ते कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, पान, ईंट, हुकुम और क्या बेटा, गुलाम। सॉरी मैं गलत बोल गया, एक तो पान का, एक चिड़ी का, एक ईंट का और एक हुकुम का। तो टोटल पत्ते कितने हो गए, 4 प्रकार के। अब चारों प्रकार के पत्तों में एक एक इक्का तो होगा ही होगा। तो देखो एक तो हो गया पान का इक्का, फिर हुकुम का इक्का, फिर चिड़ी का इक्का और फिर ईंट का इक्का। तो टोटल कितने हो गए ये, 4/52। तो कट के कितना आ जाएगा, 1/13। और अगर इस प्रकार की, तो चलो इक्का पूछ लिया, अब यहां से पूछने लगे जैसे बेगम पूछ ले जी, ठीक है बेटा, गुलाम पूछ ले, बादशाह पूछ ले, डॉट डॉट डॉट। कोई भी एक पत्ता वैसे पूछ लो आपसे कि इसमें जो तिग्गी कितनी है, चौवा कितने हैं, पंजी कितनी है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब भी कोई एक पत्ता पूछेगा आपसे तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1/13, क्योंकि एक सिंगल पत्ता पूरी गड्डी में कितने होते हैं, 4 पंजी होती हैं, 4 छग्गी, 4 सत्ते, है ना, 4 दहला, इस तरीके के। तो टोटल आंसर कितना आएगा, 4/52। ये मैंने आपको ये सवाल दे भी दिए यहाँ पे और ये समझ में भी आ जाएगा आपके। चलिए बच्चों, देखो बेटा, अब इन्होंने हमसे कहा है कि एक क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही बता दूंगा बेटा, देखो क्योंकि ज्यादा लिखना है इसमें, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा वरना, कि एक कार्ड है वो, यानी 52 ताश की जो गड्डी है उसमें उन्होंने वो हमसे पूछ रहे हैं कि लाल रंग का मुख कार्ड, यानी कि कैसा होना चाहिए बेटा, मुख कार्ड यानी कि फेस कार्ड, वो भी कैसे कलर का, रेड कलर। कैसे कलर का होना चाहिए बेटा, रेड कलर का होना चाहिए। तो पहले तो ये बताओ मुझे कि लाल कलर के टोटल पत्ते कितने होते हैं जी। मैंने बताया था कि 26 काले 26 लाल, तो टोटल कितने पत्ते हो गए, 26। लाल वाले 26 हो गए। पहले तो ये बताओ टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे बेटा, 52। लाल पत्ते कितने हो जाएंगे उसमें से हमसे 26 माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस भी मत करो, लो सीधे ही आ जाओ यहाँ पे बिना माइनस करें। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने बताए थे मैंने, 12। कितने बताए थे, 12 बताए थे ना, बताए थे। गुलाम, बेगम और बादशाह तीनों में हो जाएंगे तो 4 प्रकार के पत्ते हैं, 3 चौक 12। और उनमें से कितने हो जाएंगे, 6 तो हो जाएंगे लाल और 6 हो जाएंगे कैसे, काले। तो मुझसे कितना पूछा है, खाली रेड। तो टोटल पत्ते कितने आ जाएंगे, वो 6। अब काट लो इसे 3 से, 3 से 2 बार और 3 से इसे काटेंगे 2 से, खाली 2 से कट रहा है ये, 2 से, हाँ 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 और 26 दूनी 52। ये आ जाएगा आपका आंसर। मैं चेक कर लेता हूं, सही, ठीक है ना। अब यही उसने पूछा हमसे फेस कार्ड रेड कलर के, अब वो हमसे यही पूछ सकता है कि फेस कार्ड ब्लैक कलर, तब भी कितने हो जाएंगे बेटा आंसर, 3/26 ही होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, वो अगर आपसे पूछता है कि फेस कार्ड कितने हैं तो टोटल आ जाएगा 12/52, क्योंकि टोटल होता है इतने। अगर पर्टिकुलर दे कि जी रेड कलर के और क्या नाम है उसका, ब्लैक कलर के, तो वो आ जाएंगे आपके 3/26।
अगर वो नाम से पूछे कि गुलाम के फेस कार्ड, बेगम के फेस कार्ड या बादशाह के फेस कार्ड, तब हमको करना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये दो प्रश्न आपके सामने। एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसे छोटी एक, सॉरी ये हो गया बेटा, 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। सबसे पहले पासे के आउटकम्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल आउटकम कितने आ गए बेटा आउटकम्स इस पे? 6, यानी कुल संभव परिणाम हो गए 6। अब अनुकूल परिणाम वो भी इसके अकॉर्डिंग, ये कह रहे हैं तो 3 से छोटी। अब 3 से छोटी कितनी संख्या है? 2। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, अब 3 से छोटी विषम संख्या कितनी है? खाली 1 है, तो इसका आंसर होगा 1। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स तो कितने आ जाएंगे बेटा? 6। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है इसमें? 2 3 और 5। तो टोटल कितनी आ गई संख्या? 3। 2 3 5, तो टोटल कट के कितना आ जाएगा बेटा? 1/2। उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे। अब 2 सवाल मैं आपके लिए देता हूं, सेम क्वेश्चन है, ये अभाज्य था। अब मुझे आप बताएंगे सम संख्या आने की प्रायिकता और विषम संख्या आने की प्रायिकता। ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क में। चलिए बच्चों, बड़ा एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि एक बक्से में 6 तो है नीले कंचे और बेटा 4 है सफेद कंचे, और फिर उसके बाद है लाल कंचे हैं बेटा इसमें 8। ठीक है ना, ये कंचे हैं मार्बल्स। ये कह रहे हैं हमसे यदि इस प्रकार इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी हम गए एक बॉक्स में कितने कंचे हैं बेटा? 6 तो नीले हैं, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। हमने एक लड़का भेज दिया, कोई भेज दिया, हम खुद गए, हमने उसमें से एक कंचा निकाल लिया। एक कंचा अचानक निकालना है तो इसके नीले होने की प्रायिकता क्या होगी? पहला काम बेटा, कुल कंचे कितने हो जाएंगे? 6 + 4 + 8 बराबर 18। कंचे के नीला होने की प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी भाई साहब? कुल कंचे कितने? 18, और कुल नीले कंचे कितने जी? 6। तो कितना आ जाएगा कट के? 1/3। इतने इजी क्वेश्चन बनेंगे। एक और क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूं बिल्कुल यहीं पे। ये कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? लो जी, ये भी कोई सवाल है भैया, बस लिखना ही है कि दिया है नीले कंचे बराबर 6, सफेद कंचे बराबर 5, लाल कंचे बराबर 8, कुल कंचे की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 6 + 4 + 8 18। फिर नीचे लिखना है कंचे के नीले होने की प्रायिकता बराबर कितनी आ जाएगी? नीले कंचे बटे कुल कंचे। ये मैं लिखे देता हूं यहां पे, नीले कंचे बटे कुल कंचे। एक क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि इस बार बॉल है बेटा, थैले में 3 लाल, 3 तो लाल होगी गेंद और 5 हो गई बेटा काली। ये गेंद है। अब वो हमसे कह रहे हैं कि एक थैले में इतने गेंद, एक गेंद निकाली जाती है, वही वाला काम है। एक थैला है, उसमें 3 तो लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। हमने थैले को ठीक है रख दिया, हमने एक बच्चा भेज दिया, जाओ इसमें से एक गेंद निकाल के लाओ। अब एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि इस गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है ना, गेंद के लाल होने की प्रायिकता। जी बाबू जी, गेंद के लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? कुल गेंद कितनी है? 3 और 5 8, और लाल कितनी है इसमें से? 3। अगर वो गलती से ये पूछ लेता, लाल ना पूछ के कितनी पूछता है? काली होने की प्रायिकता तो कितनी हो जाती? वो हो जाती 5/8। क्लियर है बच्चों? क्योंकि 5 काली गेंद है बटे कुल हो गई। चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, एक प्रश्न है आपके सामने। ये एक थैले में कुछ टिकट हैं जिन पर 1 से 40 तक की संख्या अंकित है। देखो बच्चा, ये एक थैला हो गया,
एक थैला हो गया। अब इसमें कुछ टिकट डालने हैं बेटा, क्या है टिकट। अब टिकट में क्या है, ये कह रहे हैं कि टिकट में संख्या कितनी है, 1 से लेके 40 तक की संख्याएं हैं, है ना। मतलब ये मानो कि 40 टिकट है एक थैले में, सीधी सीधी बात है, इन्होंने घुमा फिरा कह दी है। उसके बाद ये कह रहे हैं इनमें से यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। हम आए, हाथ डाला, टिकट निकाल लिया। ये कह रहे हैं निकाले गए टिकट की इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि टिकट की जो संख्या है 5 का एक गुणज है। बहुत अच्छी बात है, पहले संख्या लिख देते हैं जी। तो ये कह रहे हैं जी 5 का गुणज, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तिया 15, चौका 20, पंजे 25, छिक्का 30, सत्ते 35 और अट्ठे 40। आगे 45 मत कर लेंगे क्योंकि इसमें बेटा टिकट कितने हैं, खाली 1 से 40 तक के। क्लियर है। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए जी, हमने इसमें थैले में हाथ डाल दिया है। अब हाथ डालने पर हमने एक टिकट निकाला, टिकट निकालने पर ये बताइए कि जो निकाला गया टिकट है क्या वो 5 का गुणज है, होने की प्रायिकता कितनी है उसकी। तो 5 का गुणज होने की प्रायिकता हो गई ये, निकाले गए टिकट की टिकट का 5 का गुणज होने की प्रायिकता कितनी है बच्चों। टोटल कितनी संख्या है जी 40। 5 के गुणज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वैसे भाई 5 से 8 तक मतलब 40 तक 8 ही पंजे होते हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल, ये 1/5। ये प्रायिकता है जी। अब वो आपसे इसमें कुछ भी पूछे, 3 का गुणज, 4 का गुणज, 7 का गुणज, 8 का गुणज, वो आप करेंगे, ठीक है ना। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों एक सवाल है आपके बोर्ड पर। ये कह रहे हैं एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं, ठीक है ना। ये ऑल टोटल क्या यहाँ पे पड़े, मार्बल्स यानी कि कंचे। ये कह रहे हैं कि 5 लाल कंचे हो गए, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। बेटा एक कंचा निकाल लिया, वही वाला सवाल है बिल्कुल। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नंबर 1 लाल है, नंबर 2 सफेद है, नंबर 3 लाल है या सफेद है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, लाल है या सफेद है। फिर चौथा है इसका हरा नहीं है। चलो बच्चों मैं इसे करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले लाल कंचा होने की प्रायिकता कितनी है बेटे, टोटल कंचे कितने हो जाएंगे, कुल कंचे पहले लिख देता हूं मैं लो, लाल कंचे होने की प्रायिकता बटे कुल कंचे। तो भैया जी लाल कंचे कितने 5 और कुल कंचे कितने आ गए आपके 8, 5 पहले लिख दो, 5 + 8 + 4 टोटल हो गए बेटा ये आपके 17, ठीक है ना। तो टोटल आ जाएंगे ये 17। ये तो हो गए लाल कंचे। अब सफेद कंचे होने की प्रायिकता, और सफेद कंचे कितने हो जाएंगे, सफेद है कितने बेटे 8 और कुल कंचे कितने 17 हो गया। अब कह रहे हैं लाल या सफेद, तो लाल या सफेद कितने हो जाएंगे, देखो लाल थे हमारे पास 5/17 और सफेद थे 8/17, तो टोटल आ गई है 13/17। अब ये कह रहे हैं हरे नहीं हैं। भाई साहब एक बात बताइए मुझे, कुल कंचे हैं कितने 17, अब 17 में से 5 हो गए लाल, 8 हो गए सफेद, तो टोटल कितने बचे इसमें 4 बचे हरे कंचे। लेकिन वो कह रहे हैं हरे नहीं होने चाहिए। हरे नहीं होने का मतलब क्या है, या तो लाल होने चाहिए या सफेद होने चाहिए। लाल हो सकते हैं, सफेद हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हरे नहीं है, तो बस वही कुछ नहीं है, हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता। पहले टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल कंचे हो गए 17, ठीक है। बताइए एक मिनट में लाइट कम है थोड़ी सी, ठीक है बच्चों। देखो बारिश आ चुकी है यहाँ पर और बड़ा थोड़ी लाइटिंग की कमी है, तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को लास्ट करता हूँ, बाकी की वीडियो कल आपको मिल ही जाएगी। देखो ये कह रहा है हरा कंचे नहीं है, देखो लाल कंचे कितने, ये लाल कंचे 5 हो गए, सफेद कंचे हो कितने 8, तो टोटल कंचे हो गए 13 और हरे नहीं है, यानी हरे मैंने घटा दिए, तो टोटल कंचे कितने थे मेरे पास 17 में से मैंने हरे ही घटा दिए, तो टोटल आ गया आपका 13/17,
ठीक है बच्चों, पहले का आंसर आ गया आपका 5/17, फिर आ गया सफ़ेद का 8/17, हाँ ये वाला हो गया 8/17, फिर तीसरे का है 13/17, वो कैसा है लिख भी रहा है, और हरे नहीं है का मतलब पूरे सारे के सारे कंचों में से मैंने हरे कंचे घटा दिए, तब आ गए 13/17। चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सॉरी बच्चों, क्योंकि लाइटिंग प्रॉब्लम हो गई है और बारिश आ चुकी है इसलिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए। जय हिंद।